हाय एवरीवन, प्रिपेयर इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज है 23 फरवरी। तो चलिए आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर सवालों और उनसे जुड़े फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं देश की कुछ खास खबरों से। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एक बहुत ही बड़ा सांस्कृतिक उत्सव 3 दिनों तक चलने वाला राजकीय इटखोरी महोत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया? सोचिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, झारखंड। तो देखिए, जब भी आप इटखोरी महोत्सव का नाम सुने तो सीधा आपके दिमाग में झारखंड आना चाहिए। और साथ ही फटाफट इसके स्टैटिक जीके को भी दिमाग में बिठा लीजिए। राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं संतोष गंगवार। ये सब पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देश की सुरक्षा से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर। हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जी हाँ, सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार। तो अब से जब भी बिहार का नाम आए तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए नक्सल मुक्त राज्य। और लगे हाथ स्टैटिक जी के पॉइंट्स भी याद कर लेते हैं। राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। इसे भूलिएगा नहीं। अगला सवाल हमारी विरासत से जुड़ा है। यूनेस्को अवार्ड्स परीक्षाओं के लिहाज से हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो सवाल है, वसई कैथेड्रल कहाँ है? सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आपको दो चीजें एक साथ जोड़नी है। वसई कैथेड्रल, यूनेस्को अवार्ड और राज्य है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का स्टैटिक जीके, राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। याद रहेगा ना? अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनैतिक किताब की। हाल ही में ये रिलीज हुई है। इसके लेखक कौन है? और सही जवाब है ऑप्शन बी, विजय गोयल। इस फैक्ट को और भी पक्का करने के लिए एक बात और याद रखिए कि इस किताब का विमोचन खुद भारत के उपराष्ट्रपति ने किया था, जिससे इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। बैंकिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर से एक सवाल। कौन सा बैंक है जो वीजा के साथ मिलकर ये नया AI बेस्ड पेमेंट सिस्टम ला रहा है? सही उत्तर है सी, DBS बैंक। चलिए अब जरा गियर बदलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच की तरफ चलते हैं। देखते हैं ग्लोबल अफेयर्स में भारत की क्या धूम है। इस सवाल पर खास ध्यान दीजिएगा। टेक्नोलॉजी में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां एक हॉट टॉपिक है। तो भारत ने अमेरिका की कौन सी पहल को ज्वाइन करने का फैसला किया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, पैक्ट सिलिका। याद रखिएगा, ये एक US लेड इनिशिएटिव है। तो चलिए जल्दी से USA का स्टैटिक जीके भी रिवाइज कर लेते हैं। राजधानी वाशिंगटन DC और करेंसी है US डॉलर। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अब ग्लोबल हो रहा है। तो सवाल ये है कि कौन सा अफ्रीकी देश अब हमारा डिजिलॉकर अडॉप्ट करने जा रहा है? और सही जवाब है सी, केन्या। तो अब केन्या का नाम आते ही वहां का स्टैटिक जीके भी याद कर लीजिए। राजधानी नैरोबी, राष्ट्रपति विलियम रूटो और करेंसी है केन्याई शिलिंग। एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक खबर। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को हाल ही में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? सही जवाब है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। और देखिए यहाँ एक शानदार मेमोरी ट्रिगर है। जब भी दक्षिण कोरिया का नाम सुने तो तुरंत याद आना चाहिए 38th पैरेलल, जो इसे नॉर्थ कोरिया से अलग करता है। और साथ में राजधानी सियोल और करेंसी साउथ कोरियन वॉन तो याद रखना ही है। चलिए अब वक्त है एक रैपिड फायर स्पोर्ट्स राउंड का। 2 सवाल हैं आपके लिए बैक टू बैक। स्क्रीन पर देखिए, बाईं तरफ एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग खिलाड़ी का नाम पूछा गया है और दाईं तरफ एक चैंपियनशिप टाइटल के बारे में। कौन है ये? और जवाब है हरमनप्रीत कौर। क्या शानदार उपलब्धि है। और दूसरे सवाल का जवाब है भारत, जिसने फाइनल में बांग्लादेश को हराया। तो ये भारतीय क्रिकेट के लिए दोहरी जीत है। चलिए अब अपने फाइनल रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ स्क्रीन पर पढ़िए और इन सभी फैक्ट्स को हमेशा के लिए दिमाग में लॉक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इटखोरी झारखंड, नक्सल फ्री बिहार, अटल बुक विजय गोयल, सबसे ज्यादा मैच हरमनप्रीत कौर, पैक्ट सिलिका USA, डिजिलॉकर केन्या, AI पेमेंट्स DBS, जेल में राष्ट्रपति साउथ कोरिया, एशिया कप भारत, वसई कैथेड्रल महाराष्ट्र। हो गया सब याद? और ये है आपका कल के लिए सवाल। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में देना मत भूलिएगा। आज के सेशन का पूरा इन्फोग्राफिक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। हम कल सुबह ठीक 8 बजे फिर मिलेंगे। हमेशा आपके साथ। देखने के लिए धन्यवाद।